और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। पंजाब में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। आप और कांग्रेस में जो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही थी, वो बातचीत किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। दोनों की प्रदेश इकाई इसे लेकर सहमत नहीं दिख रही है। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग में पेच फंसा हुआ है। लगातार अलग अलग पार्टियों की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर सहमति जताने की बात तो कही जा रही है, लेकिन सहमति बन नहीं पा रही। दोनों की प्रदेश इकाई सहमत नहीं है। आप और कांग्रेस में बात नहीं बन पाई है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से बार बार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर कोई भी बात नहीं बन पा रही है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जल्द ही फिर से एक बैठक बुलाई जाएगी और इस बैठक में आगे फिर चर्चा की जाएगी सीट शेयरिंग को लेकर। वहीं बड़ी खबर शरद पवार के बड़े बयान से जुड़ी हुई, जिसमें सीट बंटवारे पर शरद पवार ने कहा है कि सीटों के बंटवारे पर फॉर्मूला साफ है भाई। जो जहां पर जीता है, यानी कि जिसकी जो सीटें हैं वो सीटें उसके पास होंगी, वहां उस पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। जहां जहां उम्मीदवार हार गए, जिसका वोट प्रतिशत वहां पर ज्यादा होगा, वही पार्टी उस उम्मीदवार को सीट की दावेदार होगी। नीतीश कुमार को लेकर भी शरद पवार ने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से नाराज नहीं है। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू 16 सीट छोड़ने को तैयार नहीं। इस सवाल पर विजय चौधरी ने अपना बयान दिया। जेडीयू कोई भी बात बिना मतलब नहीं बोलती है। जेडीयू शुरू से ये बात कहते आई है, सीट शेयरिंग पर जल्द बात होनी चाहिए। सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ है। आरजेडी का कांग्रेस और वाम दलों से गठबंधन है और सीट बंटवारा नहीं होने पर नुकसान हो जाएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। जनता दल यू कोई न बात अचानक कहती है और न कोई बात मैंने बिना किसी आधार के कहती है। जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए। और पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है। उसके पहले हम लोग एनडीए में थे और हम लोग जब एनडीए थे उसी वक्त से राजद का कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से अलायंस है, उनका पुराना अलायंस है, वो लोग साथ में आए हैं। तो ये सारी स्थिति तो मैंने कोई न नई है न अचानक से पैदा हुई है कि सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है। इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना है।